हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अजमल और आप देख रहे हैं एमपी एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, किसी भी जो नंबर हमारे पास गिवन होते हैं उनको 10 की पावर में हमने लिखना होता है। तो हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब हम ऐसी कोई भी गिवन वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट लेके आएंगे तो हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आएगी। और जब हम राइट से लेफ़्ट लेके जाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखें अगर पॉइंट, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या करना है, 1 और 2 के सेंटर में लेके आना है, डेसिमल फॉर्म में 1 और 2 की फॉर्म इधर लेके आना है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1.234। ठीक है, जब हम ये चीज़ लिखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 की पावर में लिखेंगे। अब 10 की पावर में हमने लिखना है तो हमारे पास क्या हो गया 1। हम कितना इधर से इधर लेके आए, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ हम कितना लेके आए, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास क्या आया, 10 की पावर प्लस में 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम दूसरी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास इस पार्ट में क्या है, पॉइंट हमारे पास गिवन है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट में हमारे पास 1 2 3 4। हमने सबसे पहले जब कोई भी पॉइंट लेके आना होता है तो क्या करना होता है, 10 की पावर में तो लिखना है, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए हमारे पास। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर 2 है। इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास पावर हमेशा क्या होगी, जब लेफ्ट से हम राइट की तरफ लेके आते हैं तो हमारे पास पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास पावर आएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे पास कितने, 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 एंड 2.3 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको हमने जब पावर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने लेके आए, यहाँ से यहाँ आया हमारे पास 5 लेके आए, तो -5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सी है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें एक पावर तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और साथ में हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ, नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेके आना है तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, एक और पावर हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4.69, ये पॉइंट इधर हमने शिफ्ट कर दिया 3। अब कितना शिफ्ट किया हमने, 2 मल्टीप्लाई वो लिखते हैं 10 की पावर में लिख लें। ठीक है, 10 की पावर 2 आ जाएगा। हमने पॉजिटिव में किया ना, क्योंकि हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। राइट से लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव चेंज आएगा। और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या, 10 की पावर 5 भी है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4.6 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए बेसिस हमारे पास दोनों क्या है, सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या होगा, 10 की पावर 2 + 5 क्या आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं, 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। साथ में हमारे पास क्या है, हमने इसको लिख लेना है, जो भी यूनिट हमारे पास होगा। सही है, जो भी यूनिट हमारे पास होगा उसको हमने साथ में लिख लेना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट डी है। इसमें हम देखें हमारे पास, तो जिस तरह हमारे पास सी पार्ट में पावर एक गिवन थी हमारे पास, अब डी पार्ट में भी हमें गिवन है, लेकिन वहाँ पर क्या था, हम क्या किया था, हमने लेफ्ट से राइट में गए थे। ठीक है, हमारे पास अब क्या है, देखिए ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, यहाँ से हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास आना है। तो फर्स्ट नॉन डिजिट जो ज़ीरो डिजिट है हमारे पास वो 9 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने करना है सॉल्व। तो हम इस पार्ट में देखते हैं, हमें एक तो वैल्यू यहाँ पर गिवन है जिस तरह हमारे पास पार्ट सी में गिवन थी। ठीक है, अब क्या करना है, हमने देखें, हमने यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के की तरफ ये पॉइंट लेके आना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ आएगा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आएगी पावर। ठीक है, कितना आएगी, 1 2 एंड हम 3 लेके जाएंगे। तो लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि आगे हम लेके जा रहे हैं 0 0 9 और फिर पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 और 5। अब कितना इधर से इधर लेके आए, 3 लेके आए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हो जाएगा। और एक हमारे पास 10 की पावर ऑलरेडी पेजेस मौजूद है, 10 की पावर 7 और साथ में सेकंड रहेगा। अब ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास देखिए फिर हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर दें, 10 की पावर -3 और +7। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है अभी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो भी गिवन 10 की पावर्स होती हैं उनके हमारे पास फिक्स नेम होते हैं। जिससे हमारे पास किलो 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास किलो 10 की पावर 3 को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, पिको हमारे पास होता है, नैनो होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। ये सारे बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ के हमने प्रीफिक्सेस लिखने होते हैं 10 की पावर के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट को ख़त्म करते हैं। यहाँ से पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के पास लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले आ जाएंगे, ये हमारे पास हो गया 10 × 0.75। हम कितना लेके आए, एक लेके आए, और क्या किया हमने, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए तो पॉजिटिव आ जाएगा, 10 की पावर +1 आ जाएगा हमारे पास। और एक 10 की पावर हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है, 10 की पावर -10 है, ठीक है। ये चीज़ हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास बेसिस फिर सेम है, हमने इनको क्या कर लेना है, 10 में से -10 है और +1 है, इनमें से हम -10 में से +1 को हमने निकाल देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.575। अब 10 की पावर +1 -10, ठीक है। आगे देखें 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। अब -9 हमारे पास क्या होता है, -9 हमारे पास होता है 10 की पावर -9 को हम कहते हैं नैनो, ठीक है। हम क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 की पावर -9 की जगह n लिख लेंगे, नैनो हम से कहते हैं, ठीक है। 2.75 मल्टीप्लाई बाय, जब हमारे पास क्या 10 की पावर 9 था उसकी जगह हमने क्या किया n, और साथ में हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर, तो m हमने डाल देना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो पार्ट बी है हमारे पास, पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या है, फिर से हमने इसकी प्रीफिक्सेस निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। फर्स्ट नॉन जो जीरो है हमारे पास 2 है, उसकी तरफ लेके आएंगे हमारे पास 0 0 0, ठीक है। हमारे पास 3 और ये 4, ये 0, उसके बाद 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास कितना मूव किया, 1 2 3 4 मूव किया, तो -4 आ जाएगा। फिर हमारे पास 10 की पावर 2 ऑलरेडी हमारे पास है भी, साथ में वो भी कर देना, साथ में ये यूनिट आ गया, यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड, ठीक है। इसको फिर आगे और चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, 2.3। अब बेसिस फिर से हमने लिख लेनी है, क्या है, -4 -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3, 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अच्छा, -6 हमारे पास प्रीफिक्सेस में क्या होता है, -6 को हम कहते हैं माइक्रो। 10 की पावर -6 जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो, ठीक है। और जिसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, म्यू, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। क्या सिंबल होता है, 2.3 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई नहीं लिखने में जा रहा है, इसका म्यू का सिंबल डालता हूँ, ये हमारे पास उसका सिंबल होता है, ठीक है। म्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। माइक्रो हमारे पास 10 की पावर 6 होता है, जिसका सिंबल ये होता है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बॉय है जिसकी एज हमारे पास क्या है, 15 ईयर है और 2 मंथ है और 10 डेज है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 ईयर है उसको हमने क्या करना है, डेज में कन्वर्ट करना है। फिर मंथ को भी हमने डेज में लेके आए, और 10 डेज तो हमारे पास 10 डेज है, ठीक है। फिर हमने डेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड के अंदर। कैसे, हमें का जो है वैल्यू किसकी चाहिए, पहले तो सेकंड में, फिर मिली सेकंड और फिर माइक्रो सेकंड में हमने वैल्यूज़ लेके आनी है। चलें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 15 ईयर्स, 15 साल है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास ईयर्स की बात है तो हमने क्या करना है, 15 तो ऐसे ही लिखना है, 15 आ जाएगा। अब हमें पता है कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है, 365 होते हैं, ठीक है। साथ में हमारा .25, ये हमारे पास लीप ईयर के लिए यूज़ किया जाता है ना, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक पॉइंट हमने 25 भी साथ में लिखना होता है, ठीक है। ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आता है 5478.75 डेज। ये हमारे पास 15 ईयर के अंदर जो डेज होते हैं ये हमारे पास आ गए। अब हम करते हैं क्या है, 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर कितने आएंगे, 2 मंथ के अंदर कितने आ सकते हैं हमारे, तो हमारे पास क्या है, 2 मंथ के अंदर आप देखें तो हमारे पास क्या होता है, हर मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो हमने लिख दिया 30 डेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डे हो जाएंगे, सॉरी 60 डेज हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास क्या है, 10 डेज, तो हमारे पास 10 डेज हो गए ना, 10 डेज हैं तो हमने पहले डेज के अंदर लिखाना, तो हमारे पास 10 हो गया, 10 डे। ये तो हमारे पास क्या है, सिंपल डेज में हमने कन्वर्ट किया। अब इन तीनों को ऐड कर लें, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल जो एज है हमारे पास वो बनेगी किसमें, डेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर डेज को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास तीनों को ऐड करते हैं हम, जब हमने तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5548.75, ये हमारे पास क्या आ रहा है, डेज आ रहे हैं, ठीक है। अब इस डेज को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, डेज को कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास डेज थे,
ठीक है, डेज को कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 54.75 ये हमारे पास डेज है। अभी हमें पता है कि जो हमारे पास क्या होता है एक डेज के अंदर कितने हावर होते हैं 24 होते हैं ना, ठीक है। अब एक हावर के अंदर हमारे पास कितने मिनट होते हैं, ठीक है 36 होते हैं, ठीक है। और हर मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, क्योंकि हमने सेकंड में कन्वर्ट करना तो हमने इस सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये सब वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 4.7941 आगे वैल्यू ऐसे जाएगी। तो जो हमारे पास टोटल वैल्यू बनती है 10 की पावर में हम लिखते हैं 8 सेकेंड, ये हम इसकी पावर में लिख रहे हैं, सही है 10 की पावर। ऑलरेडी हम प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन पढ़ चुके हैं जिसके अंदर ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड तो हो गए, ये हमारा पहला पार्ट था। अब सेकंड के बाद हमने कन्वर्ट करना है मिली सेकंड के अंदर। तो मिली हमारे पास 10 की पावर कितनी होती है, मिली होती है हमारे पास 10 की पावर -3 होती है, ठीक है। यही होता है ना हमारे पास 10 की पावर -3 को हम कहते हैं मिली, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड की वैल्यू है यानी कि जो ये गिवन वैल्यू है उसमें हमने क्या करना है उसके साथ मिली की वैल्यू लिख लेनी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मिली में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड से, ठीक है। तो हम करते हैं मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है 7 9 10 की पावर -3 और ये हमारे पास पहले से है ये सेकंड में था, ठीक है 10 की पावर 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मिली सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब हमारे क्या करना है देखिए बेसिस सेम है तो क्या कर देना है पावर ऐड हो जाएगी या जो माइनस है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। 7 9 10 की पावर हमारे पास क्या है -3 प्लस हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है। तो मिली सेकंड में आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 4.79। अब 10 की पावर क्या है देखिए 8 में से हमने क्या करना है 3 को माइनस करना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मिली सेकंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है इसका, तीसरा पार्ट हमारे पास है मेगा सेकंड, ठीक है। तो मेगा सेकंड में हमारे पास वही सेकंड की वैल्यू है, हमने सेकंड की वैल्यू तो ऐसे ही लिखनी है और 10 की पावर हमारे पास 6 को हम क्या कहते हैं मेगा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है 4.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है हमारे पास सेकंड था, हमने इसको क्या करना है मेगा सेकंड में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेगा सेकंड, ठीक है। मेगा में हमारे पास m बड़ा होता है, ठीक है, उसका सिंबल जो होता है 4.79 मल्टीप्लाई बाई 10। अब पावर दोनों फिर हमारे पास की बेसिस है तो पावर ऐड कर दें +6 मेगा सेकंड आ जाएगा हमारे पास। तो चलें यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.79 मल्टीप्लाई बाई 10 दोनों को प्लस किया हमारे पास तो 14 आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेगा सेकंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। तो हमें गिवन क्या दिया गया है 25 माइक्रोमीटर और उससे हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर के अंदर। तो हमारे पास क्या है 25 ये वाला 25। अब माइक्रो का मतलब होता है हमारे पास 10 की पावर -6 को हम क्या कहते हैं माइक्रो हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अब मल्टीप्लाई करते हैं 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। अब हमने कन्वर्ट किस में करना है किलो के अंदर। अब किलो के अंदर जब हमने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने क्या करना होगा 25, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कैसे करेंगे। अब -6 हम किलो बना नहीं सकते तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से माइनस में भी और मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 और -3। ऐसे क्यों कर रहे हैं हमें पता है किलो जब होता है वो हमारे पास 10 की पावर +3 होता है। तो यहाँ से हम किलो की पावर मतलब किलो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 25 वैसे सबकी सेम है तो हम कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 को भी ऐसे लिखते हैं 10 की पावर -3 को भी ऐसे लिखते हैं। 10 की पावर +3 हम क्या लिखेंगे किलो में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पर किलो है मीटर हमारे पास साथ साथ में चल रहा था, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास किलो बन जाएगा किलोमीटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ 225 हमारे पास 10 की पावर हमारे पास क्या 10 देखिए बेसिस में -6 -3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिस हमारे पास क्या चल रही है सेम चल रही है, ठीक है। 25 10 की पावर हमारे पास क्या है -9 आ गया, ठीक है। तो किलोमीटर हमारे पास साथ में चल रहा है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है ना, इस पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आते हैं। तो क्या करेंगे हम 2.5 हो जाएगा 10 की पावर +1 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 है किलोमीटर ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 किलोमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा।